दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम कृषि। दोस्तों एग्जाम में झूम कृषि के बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ना आपको ये सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाम ही इतना डिफिकल्ट होता है कि याद करने में दिक्कत होता है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ स्थानांतरित कृषि का बहुत ही अच्छा ट्रिक। आप लोग दोस्तों एक बार देख लोगे ना तो याद हो जाएगा और एग्जाम में बस 1 सेकंड में आप इसे बना लोगे। ठीक है, आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में, कोई सा भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो ना, ये 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ 10-12 कुछ ऐसे झूम कृषि के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ना एक सेट प्रैक्टिस मिलेगा इसी के रिलेटेड। तो यकीन मानो 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 8 क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका मतलब कि आप एग्जाम में आराम से कर लोगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला है रो कृषि। रो कृषि कहाँ किया जाता है? तो ये है वियतनाम में। दोस्तों ट्रिक से इसको समझते हैं। देखिए रो क्या है, सबसे पहला अक्षर देखते हैं रो। बहुत सारे लोगों का नाम रो से स्टार्ट होता है, जैसे मेरा नाम देख लो, मेरा नाम रोहित है। तो नाम क्या है? रो से स्टार्ट है। ठीक है, तो ऐसे नाम को पकड़ेंगे। मेरा नाम रो से स्टार्ट है तो जिसके लास्ट में नाम है वो हो गया वियतनाम, यानी रो कृषि। जिसके आगे रोहित, रोहन, ये सारे ऐसे नाम हैं। तो नाम से जो भी स्टार्ट हो रहा है तो नाम नाम तो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है वियतनाम। समझ गए दोस्तों? दूसरा चलते हैं तुगिया कृषि। तुगिया कृषि कहाँ किया जाता है? म्यांमार में। ठीक है, अब देखते हैं इसको ट्रिक से। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? तू गया, तू गया यानी कि तू गया, तुझे मार दूंगा अब। तू तो गया, तू तो गया भाई, मैं तुझे अब मार दूंगा। देख रहे हो दोस्तों कितने आसान तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। याद भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऑप्शन में म्यांमार रहेगा तो आप आराम से मार लोगे। ठीक है, तीसरा है दोस्तों मसोले कृषि। मसोले कृषि कहाँ किया जाता है? कांगो। कांगो कहाँ पे है? मध्य अफ्रीका में। ठीक है, अब इसको ट्रिक से समझते हैं। मसोले, मसोले, कांगो। ठीक है, कान को क्या करना है? यह है कान, कान को मसल देना है। देखो बच्चों, क्या होता है ना कि बचपन में जब हम लोग गलतियां करते हैं तो हमारे पापा मम्मी ऐसे कान को मसल देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है मसोले कृषि, मध्य अफ्रीका। अभी आता है दोस्तों कैगिन। कैगिन कृषि। कैगिन कृषि कहाँ पे होता है? ये होता है फिलीपींस में, और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। दोस्तों इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर आपके हाथ में मनी यानी कि पैसे दे दिए जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप उसे गिनना स्टार्ट करोगे, है कि नहीं? यानी कि आपके हाथ में जब पैसे आ जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हो? भाई गिन लेते हैं ये कितना पैसा है, कहीं कम ना हो जाए, है ना? तो इससे एक और चीज आपको याद हो जाता है, फिलीपींस की राजधानी क्या होती है? मनीला। तो जहां पे कैगिन आए वहां पे क्या होगा? मनीला। और जहां मनी हो वहां पे क्या? फिलीपींस। फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? मनीला। ऐसे में आपको एक राजधानी भी याद हो गया। दोस्तों राजधानी से मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे ना तो राज्य, सॉरी, देश राजधानी, दोस्तों देश राजधानी की बहुत ही अच्छी ट्रिक वाली एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। देश राजधानी की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप एक बार कर लोगे ना, एक बार आप उसको देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्ना कृषि। चिन्ना कृषि कहाँ की जाती है? श्रीलंका में। अब देखिए चिन्ना कृषि क्या होता है? श्रीलंका को आप जानते ही हैं, जब राम जी अपनी सेना लेके लंका पे चढ़ाई किए थे तो लंका वासियों के चने चबा, लंका वासी क्या चने चबा दिए थे, है कि नहीं? तो उस तरीके से याद रखेंगे कि लंका, लंका के वासी क्या हुए थे? चने, लंका वासी को चने चबाने पड़े थे जब राम जी, जब श्री राम लंका पे आक्रमण किए थे तो लंका को चने चबाने पड़ गए थे, यानी बहुत ही बुरी तरीके से वो हार गए थे। तो याद रहेगा चना जहां पे है यहाँ पे श्रीलंका मार देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोका कृषि। रोका कृषि कहाँ किया जाता है?
ये किया जाता है ब्राजील में। दोस्तों अब इसे ट्रिक से समझेंगे। रोका कृषि। अब देखिए ब्राजील का जो जल है ना उसको पकड़ेंगे। अच्छा बताइए, जल को आज तक कोई रोक सका है क्या? जल को आज तक कोई नहीं रोक सका है। तो इसे इस तरीके से याद रखेंगे, ब्राजील में जल को देखेंगे और यहाँ पे रोका, रोका कृषि। अच्छा जल को आज तक कोई रोक नहीं सका है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब आता है कोनुको कृषि। आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि ऐसा नाम है, एकदम उटपटांग सा नाम है। अगर आप इसे रट्टा मारने चलोगे ना तो कसम से बता रहा हूं, 2 से 4 दिन में ना, 2 से 4 दिन में इसे भूल जाओगे। मान लो बहुत ही याद कर लिए, तो एक बात बताओ, 2 नंबर के लिए क्या इतना ही फर्क देना? आप इसे 2 से 3 घंटे याद करोगे तो ये याद होगा। ये बस साथ ही नहीं है, और भी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या आपको मतलब इतना सारा सिलेबस तो पहले से रहता है, और क्या इतना ज्यादा समय देना इस सब पे? बेवकूफ़ी है ना। तो ऐसा कुछ करें जिससे कि याद भी नहीं करना पड़े और एग्जाम में सही भी हो जाए। तो ये बढ़िया ट्रिक है, आप इसे ट्रिक से करोगे तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन तो सीधे दिख जाएगा, याद पड़ जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये कितना मुश्किल है। ठीक है, इसे ट्रिक बनाने में बहुत ही टाइम लगता है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह की वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो कोनुको कृषि क्या है? कोनुको कृषि वेनेजुएला में किया जाता है। अब इसे ट्रिक से समझते हैं। देखिए जो यहाँ पे ना कोनुको का नु को पकड़ेंगे, नु को मतलब नुकना। देखिए हम लोगों की तरफ ना छिपना को नुकना भी कहते हैं, नुक गया यानी छिप गया। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वेनेजुएला, वेनेजुएला को जुएला करेंगे। देखिए जुएला शब्द को यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए जुआ खेलने वाले लोग क्या होते हैं ना, कहीं कोने में जाकर छिप के खेलते हैं। उनको कोना चाहिए होता है कहीं पे। खासकर देखोगे दीपावली के समय ना, जुआ खेलने वाले लोग पूरा रोड पे नजर नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं कोने में छिप के जुआ खेलेंगे। तो जुआ खेलने वाले लोगों को क्या चाहिए? कोना चाहिए, बस एक कोना बस मिल जाए मुझे, उसके बाद पैसे जीत लूंगा बहुत सारे। जुआ खेलने वाले लोग सोचते हैं। ठीक है। तो कोनुको का क्या होगा? नुक। नुक के कौन रहता है? जुआ खेलने वाले लोग नुक नुक के रहते हैं, यानी छिप के रहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा मिल्पा कृषि। मिल्पा कृषि कहाँ पे किया जाता है? तो ये है मैक्सिको में। ठीक है। अब इसे ट्रिक से समझते हैं। मिल्पा कृषि, देखिए अगर आप किसी से मिलने जाओगे ना तो आपको क्या पास में सिक्के रखने होंगे। क्यों भाई? अगर मान लो कहीं आप मिलने जा रहे हो और वहां पे आपसे कोई पैसे वैसे मांग दे, भिखारी वगैरह होते हैं ना रास्ते में, तो आपसे कोई पैसे मांग दे कि भाई कुछ पैसे दे दो, तो आप उसे तुरंत सिक्के निकाल के दे दोगे, लो भाई सिक्के। या फिर इसको दूसरे तरीका से आप समझ सकते हो कि मिल्पा कृषि, आप मिलने जा रहे हो किसी से, कहाँ पे? मैक्सिको। क्या भाई, छोटी मोटी जगह तो मैं जाता ही नहीं, मैं तो जा रहा हूँ मैक्सिको किसी से मिलने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है झूम कृषि। दोस्तों भारत में जो कृषि होता है ना उसे झूम कृषि कहते हैं। और भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगहों पे भी जो कृषि होती है ना उन सभी को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में उसको समझेंगे। ठीक है। आप लोग अगर चाहते हो कि ये वीडियो मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ले आऊं तो आप मुझे कमेंट में कर दो, यस कर दो कि हाँ सर आप लेके आओ, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा ट्रिक के साथ। एक बार में देखोगे याद हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वैसे ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आगे में जो भी कुछ वीडियो आएगा ना आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वहाँ से आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोगों का तमरई कृषि। तमरई कृषि का स्थान है थाईलैंड। थाईलैंड में तमरई कृषि किया जाता है। ठीक है। अब इसको ट्रिक से समझते हैं दोस्तों। तमरई को ना हम त को अगर हम लोग क बना देते हैं तो कमर हो जाएगा। ठीक है।
तमर को हम लोग अगर कमर समझते हैं तो कमर के नीचे क्या आता है भाई? तो कमर के नीचे तो थाई ही आता है ना। कमर के नीचे क्या आता है? थाई आता है। सिंपल सी बात है। बस एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन पे बस एक बार नजर डालना है, आपको खुद ब खुद ट्रिक याद आ जाएगा दोस्तों। एग्जाम में ना आपको इसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ढंग से आप इस वीडियो को देख लोगे ना, बस उतना ही काफी है दोस्तों। तमरई है ना, तमरई, तमरई को, तमर को अगर हटा लेंगे यहां से, तमर, तमर को अगर हम लोग कमर बना लेते हैं तो कमर के नीचे दोस्तों क्या आता है? थाई ही ना आता है, थाई। दैट्स ऑल। ठीक है, अब आता है टवी कृषि। देखिए टवी कृषि मेडागास्कर में किया जाता है। ये एक झुम कृषि है या फिर स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ठीक है, तो टवी कृषि, अब इसे ट्रिक से समझते हैं। देखिए टवी को ना हम लोग टीवी समझते हैं थोड़ी देर के लिए, टीवी जैसा इसका साउंड आ रहा है। तो टीवी जैसे ही मैंने ऑन किया ना दोस्तों, जैसे ही टीवी मैंने ऑन किया तो मुझे मेडागास्कर, एक मैडम है ना, एक मैडम है, गाना गाती हुई दिखाई दी। अब वो मैडम, मैडम कौन है भाई? तो वो है नेहा मैडम, नेहा मैडम है ना। जैसे ही टीवी मैंने खोला वहां मुझे नेहा काकर जी गाना गाने सुनाई दी। ठीक, आसान है। टीवी खोला, मैडम ने गाना गाया, टीवी खोला, मैडम ने गाना गाया, मैडम गाना गा रही थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने इसको, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 10 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। एटलीस्ट आपका 9 क्वेश्चन एटलीस्ट सही होने चाहिए, या फिर 10 में 10 सही होने चाहिए। जिन लोगों का 10 में 10 सही है आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का 10 में 10 सही होगा। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसे एक बार पॉज करके खुद से एक बार बना के देख लो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लो और आप इसको खुद से बना के देख लो, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या आंसर है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है चिन्ना कृषि। दोस्तों चिन्ना कृषि हमारा क्या होगा? ऑप्शन में है श्रीलंका, भारत, म्यांमार या फिर नेपाल। दोस्तों सही ऑप्शन है श्रीलंका। ठीक है, दूसरे में है रोका कृषि। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, श्रीलंका, कांगो या फिर फिलीपींस। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ब्राज़ील में रोका कृषि किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है तुगया कृषि। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, म्यांमार, भारत या फिर मनीला। दोस्तों तुगया कृषि यानी तू तो गया, है ना, ऐसे हम लोग करके इसको समझे थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 4 है कुनुको कृषि, है ना। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला, कांगो, श्रीलंका या फिर म्यांमार। दोस्तों हम लोगों ने समझा था कि जो लोगों को जुआ खेलना होता है वो छिप जाते हैं, नुक जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कैगिन कृषि। कैगिन कृषि कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कांगो, श्रीलंका, फिलीपींस या फिर भारत। दोस्तों कैगिन कृषि का सही जवाब है फिलीपींस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 रो कृषि। ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, बी कांगो, सी में म्यांमार या फिर डी में ब्राज़ील। दोस्तों सही जवाब है वियतनाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है मसोले कृषि। ऑप्शन नंबर ए कांगो, बी ब्राज़ील, सी भारत या फिर डी म्यांमार। दोस्तों सही जवाब है मसोले, कान को मसल देंगे, है ना। इस तरीके से हम लोगों को ट्रिक से हम लोगों ने समझा था इसे। क्वेश्चन नंबर 8 है मिल्पा कृषि। मिल्पा कृषि कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, बी भारत, सी में थाईलैंड या फिर डी में मेडागास्कर। दोस्तों मिल्पा कृषि मैक्सिको में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे एकदम ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है टवी कृषि। टवी कृषि ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर बी भारत, सी में मैक्सिको या फिर डी में श्रीलंका। देखिए दोस्तों इसे हम लोगों ने समझा था कि टीवी हम लोग खोल रहे हैं और एक मैडम गाना गाती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जैसे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आपको टवी कृषि से अगर आप
रट्टा मार के याद करते हो तो आपको ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप इसे रिलेट कर पाओगे, है ना। जैसे टवी, टवी से आप टीवी, टीवी से याद रखोगे, और टीवी से जैसे ही याद रखोगे आपको याद आएगा कि हाँ एक मैडम गाना गा रही हैं, तो इस तरीके से आप याद कर लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है झूम कृषि। झूम कृषि कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट में देना, ठीक है। और इसमें से आप लोगों का कितना सही हुआ है ये आप मुझे ज़रूर बताना। और ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक में हम लोग फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।